पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में एक खबर आग की तरह फैल रही है। वो ये है कि सर आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैक हो चुकी है और बहुत सारे मेंबर्स का डेटा लीक हो रहा है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर आईसीआई के साथ ये हो गया, डेटा लीक हो गया, कहीं सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ अगर ये हो गया, कहीं हमारा पेपर एक रुको। इन सभी सवालों, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, इन सभी सवालों का जवाब देने में आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये बहुत छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके, और आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, ये अभी तक एक इंस्टीट्यूट की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ये सिर्फ मार्केट में एक खबर है, या फिर आप कह सकते हो एक र्यूमर है। जब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे देता, वी कैन नॉट अज्यूम दैट कि यह वेबसाइट हैक हुई है। सेकेंड चीज, माय डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है ना, जिसका बीओएस पोर्टल, जैसे हमारे यहाँ सीएमए के अंदर भी आपका एक स्टूडेंट वाला सेक्शन होता है जहाँ पे सब कुछ अपलोडेड रहता है, जिसे हम पहले डीओएस कहते थे, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज, वैसे ही वहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है जिसे हम बीओएस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीओएस नॉलेज पोर्टल की वेबसाइट डाउन हो गई थी थोड़े समय के लिए, और बहुत सारे रेडिट पे और यू कैन से इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे वो मैसेजेस सर्कुलेट हो रही हैं कि वेबसाइट हैक हुई है, वेबसाइट हैक हुई है, और बहुत सारे मेंबर्स का डेटा भी वहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके से आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी हमने जैसे एक न्यूज़ भी है कि क्लॉड के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो यूएसए ने बैन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मॉडल्स हैं जिससे डेटा लीक होने के संभावना है। तो क्या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए प्रो भी है और एक कॉन भी है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस केस में ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हमारे लिए कॉन की तरह काम कर गया हो। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बट क्या ऐसा हुआ है? द आंसर इज यस एंड मे बी नो। लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट नहीं कहता है ना, तब तक हम नहीं मानते। जैसे जब तक हमारा इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि आपके एग्जाम इस डेट से शुरू होंगे, हम नहीं मानते। जब तक इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि आपके एग्जाम का रिजल्ट इस डेट को आएगा, हम नहीं मानते। वैसे ही जब तक इंस्टीट्यूट ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं दे देता इसके बारे में, हमें नहीं मानना है। नाउ सेकेंड चीज जो स्टूडेंट के माइंड में आ रही है, जो सीएमए स्टूडेंट्स पैनिक करके बैठे हुए हैं कि सर इसका क्या इंपैक्ट है हमारे सीएमए के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको दे देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर सीए का हो गया, अभी थोड़े दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, सीए की एग्जाम वेबसाइट हैक हो गई, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स। जो अनकंट्रोलेबल्स हैं वो तो वैसे ही आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हैं। क्या वेबसाइट हैक हुई है, नहीं हुई है, ये आपके हाथ में है? द आंसर इज नो। आपके हाथ में अभी क्या है? आपके हाथ में अभी एग्जाम है, जो कि कल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है। आपके हाथ में सिर्फ कल का एग्जाम है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम खत्म हो गए हैं। तो अब आपके हाथ में ये पीरियड है रिजल्ट आने तक, जिसे आपको एंजॉय करना है और आगे की प्लानिंग के बारे में लगाना है। द आंसर इज वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं, तो हम नहीं मान सकते हुआ है। मान लिया हुआ भी है, तो अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट पे तो ऐसी कोई बात नहीं आई है ना। पॉसिबिलिटी है क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ऐसा हो गया तो हमारे साथ क्या होगा? अगर हम वो सोचने चले गए ना, तो ये जो बिल्कुल हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, जिसमें हमें क्या करना है, हमारे अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर हमें एंजॉय करना है, या फिर हमें प्लानिंग करनी है रिजल्ट के बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सी एक बात समझो, इस बारे में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा जैसा भी होगा, वी आर ऑलवेज विद अवर इंस्टीट्यूट। हमें पता है इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता है, चाहे वो आईसीएआई हो, आईसीएमएआई हो, आईसीएसआई हो। तीनों इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, स्टूडेंट्स के हित में काम करते हैं। उनकी वेबसाइट बहुत टॉप नॉच है, बहुत इजीली कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है। आप अगर जाएं फॉरेन में, फॉरेन वाले इंस्टीट्यूट वाले अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं कराते, लेकिन हम लोगों के इंस्टीट्यूट ये कराते हैं, बहुत इजीली कराते हैं। तो इंस्टीट्यूट हमारे हित में सोचता है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा ना, तो इंस्टीट्यूट उसके लिए सेफ गार्ड जरूर लगाएगा, और आगे ऐसा कभी ना हो ये जरूर होने देगा, और आपका पेपर लीक ना हो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट हर एक पॉसिबल कोशिश जरूर करेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर विद आवर इंस्टीट्यूट। अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखो। जो अपने नाम के आगे आपको ये सीएमए लगाना है ना, तो इस सीएमए आपको नाम के आगे लगाने के लिए आपको उस आईसीएमएआई पे भरोसा रखना पड़ेगा, और बस यही है सिंपल सी बात।
अभी हमारे हाथ में जो है बस उस पे फोकस करो और पूरा भरोसा रखो आईसीएमआई पे, और अपना टारगेट सिर्फ इतना रखो कि मुझे सीएम में बनना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं, और मैनिफेस्ट करो कि आप लोग जरूर सीएम में बनोगे, तो अपने नाम के आगे सीएम में लिख के जरूर जाना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी से किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज पीयूष पावा साइनिंग ऑफ फॉर द डे।